माता सरस्वती जी की जय। श्री राम रामायण मानुष चरित्र कथा के कहूँ अनुसार, चौकी पर आओ आओ हो पवन कुमार, श्यावल रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। गुरु हनुमान जी की जय। सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद, बसहि तहाँ सुकृति, सकल से वही शिव सुख कंद। सिद्ध तपस्वी योगी गण, देवता किन्नर और मुनि के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्य आत्माएं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तह सपने हो नहीं जाहि। तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला, निति नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख है और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहाँ नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है, जो नित्य नवीन और सब काल छहों ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविधि समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तेई तर प्रभु गयो, तरु बिलो की ओर अति सुख भयो। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती हैं और उसकी छाया बड़ी ठंडी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है, जिससे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर डासी नागिरी पूछला, बैठे सहजहि शंभु कृपाला। कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज प्रबल परिधन मुनि चीरा। अपने हाथ से बागंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहाँ बैठ गए। कुंद के पुण्य चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थीं और वे मुनियों के से वलकल
वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अंबुज सम चरना नख दूती भगत हृदय तप हरना। तरुण अरुण अंबुज सम चरना नख दूती भगत हृदय तम हरिना। भुजंग भूति भूषण त्रिपुरारी आननु शरद चंद छविहारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी और सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पर पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला फीकी करने वाला था। जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिल विशाल नीलकंठ लावण्य निधि सोहवालु विधु भाल। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा सुशोभित था। श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, गुरु हनुमान जी की जय। हाँ लगा लो। थोड़ा आनंद आ जाएगा पढ़ने में भी। मुंह में पानी छूटता, इससे थोड़ा कंट्रोल हो जाता है। रामायण में इतना रस होता है कि वो जय श्यावल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, गुरु हनुमान जी की जय। बैठे सोह कामरी पुक से धरे शरीर संतर रसु जैसे। पार्वती भल अवसर जानी गई शंभु पई मातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी वहाँ बैठ गए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांता रस ही शरीर धारण किए बैठे हों। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गईं। जानी प्रिया आदर अति कीना, बाम भाग आसन हर दीना। बैठी शिव समीप साई, पूर्व जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति हेतु अधिक अनुमानी, विह शिव माँ बोली प्रिय वाणी।
कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा से अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी ने कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, चरु अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहीं पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम, योग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्पतरु नाम। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं। सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानी असत्य मोहि निज दासी, तो प्रभु हरऊ मोर अज्ञाना, कहे रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कह कर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, श्री गुरु गणेश भगवान की जय। जासु भवन सुर तरु होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई, शशि भूषण यश हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुखों को क्यों सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जे मुनि पर मारत बादी, कहीं राम कछु ब्राह्मणादि, शेष शारदा वेद पुराण, सकल करहीं रघुपति गुणगान। हे प्रभु, जो परमात्मा तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री राम जी को अनादि ब्राह्म कहते हैं
और शेष सरस्वती जी वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपो अनंग राति। राम सो अवध नृपति सूत होई की अज अवगुण अलख गति कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। नृपुत नयता ब्रह्मी नारी वीरहमति भूरी। देखी चरित्र महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरी। यदि वे राजपूत हैं तो ब्रह कैसे हैं, और यदि ब्रह हैं तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। जो नहीं व्यापक विभु को कहु बुझाई नाथ मोहि सोऊ। आज्ञा जाने ऋषि उर्जानि धरहु यही विधि मोह मिटे सोई करहु। यदि इच्छा रहित व्यापक सम्राट ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ, मुझे उसे समझाकर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो जाए वही कीजिए। मैं बने दीखी राम प्रभुताई अति भय विकल न तुम सुनाई। तदपि मलिन मन बोध न आवा सो फलु भली भांति हम पावा। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं। तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ। उसका फल मैंने अच्छी तरह पा लिया। अजहूँ कछु संशय मन मोरे करऊँ कृपा बिनो कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा नाथ सो समुझी करहु जन क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु, आपने उस
समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। तब कर यस विमोह नाही राम कथा पर रुचि मन माही। कहु पुनीत राम गुण गाता भुज गजराज मुसन सुर न था। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है। अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अनंतकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। बंदों पद धरि धरनी, सिर विनय करहूँ कर जोर। बरनहु रघुवर विषाद, जस श्रुति सिद्धांत निचोर। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यज्ञ वर्णन कीजिए। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। गुणऊ तत्यन साधु दुआरही, आरत अधिकारी यह पावही। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्थ अधिकारी पाते हैं, वहाँ गुण तत्व भी उससे नहीं छीन पाते। अत्यारति पूछो सुरराया, रघुपति कथा कहो करि दाया। प्रथम सखा रन कहो बिचारी, निर्गुण ब्राह सगुण बपुधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव दीनता से पूछती हूँ। आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। पुनि प्रभु कहु राम अवतारा, बाल चरित्र पुनि कहु उदारा। कहु जथा जानकी विवाही, राज तजासो भूषण काहि। फिर हे प्रभु श्री रघुनाथ जी की अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका हृदय बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह भी कहिए, और फिर यह बताइए कि
उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से। श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। श्री राम रामायण मानुष चरित्र कथा विसर्जन हो चुकी। सुनो सुनो गुरु हनुमान, जहाँ जहाँ से जो जन आए वहाँ कीजिए प्रस्थान। श्यामल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय।